छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात इतने बिगड़े कि सड़कों पर प्रदर्शन हुए। एक गोली और पूरा ढाका हिल गया। एक छात्र नेता की मौत और बांग्लादेश एक बार फिर तनाव के दौरे में पहुंच गया। जी हां, इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका बेहद संवेदनशील हालत से गुजर रही है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात इतने बिगड़े कि सड़कों पर प्रदर्शन हुए। कई जगह तोड़फोड़ हुई है और मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है। स्थिति संभालने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को देर रात देश के नाम संबोधन करना पड़ा। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या। पिछले शुक्रवार ढाका में मस्जिद से बाहर निकलते समय शरीफ उस्मान हादी को गोली मारी गई। गोली सिर में लगी और हालात बेहद गंभीर हो गए। 15 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 18 दिसंबर 2025 को अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर ढाका पहुंची, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा। अब सवाल आता है कि शरीफ उस्मान हादी आखिर था कौन? पिछले साल के छात्र आंदोलन के मुख्य चेहरे में से एक, शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच से जुड़े नेता, फरवरी में होने वाला चुनाव में ढाका 8 सीटों से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे। इंकलाब मंच को लेकर पहले भी विवाद हो रहे थे। सरकार ने बाद में इसे संगठन को भंग कर दिया और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। समर्थकों के लिए हादी आवाज थे बदलाव की, तो विरोधियों के लिए वो राजनीतिक चुनौती थी। मौत के बाद हालात कैसे बिगड़े हैं, आइए जानते हैं। हादी की मौत की खबर आते ही ढाका की धान मंडी, शहबाग जैसे इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रथम आलो और डेली स्टार अखबारों के दफ्तरों पर हमले किए गए। कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पत्रकारों को दफ्तर में ही छिपना पड़ा। स्थिति बिगड़ते देख सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स को मोर्चा संभालना पड़ा। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हिंसा सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहा, चटगांव, राजशाही जैसे शहरों में भी तनाव देखने को मिला है। इस पर सरकार का क्या रुख हुआ है, उस पर भी आइए बात करते हैं। रात 11:20 पर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस देश के सामने आए। उन्होंने साफ कहा, इस हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादी की पत्नी और इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान किया है। यूनुस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें और देश को अस्थिर करने वाले ताकतों से सावधान रहें। आखिर भारत बांग्लादेश एंगल इतना अहम क्यों है? ये मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है। बीते कुछ समय से भारत बांग्लादेश रिश्तों में भी तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ बांग्लादेशी नेताओं के खुले भारत विरोधी बयानों के बाद भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया गया और ढाका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा पर चिंता जताई गई। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह हत्या राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? क्या छात्र आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही है? और क्या बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ता दिख रहा है? शरीफ उस्मान हादी की मौत सरकार, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र तीनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। अगर समय रहते इंसाफ नहीं मिला तो शायद ये गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा। हादी की मौत ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया है, या तो भरोसा बचेगा या फिर हालत और बिगड़ सकते हैं। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।